क्योंकि 30 रुपए मात्र में गौशाला नहीं चलाई जा सकती। मैंने कैलाश सत्यार्थी की एक कहानी पढ़ी थी, मछली से तेज तैर के दिखाओ, वो नहीं हो सकता, वो मेरा नेचर नहीं है। एक नॉवेल ने आपको इस दिशा में मूव किया। लोगों ने सफलता के मानक गलत तय किए हुए हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी पाली एक सरकारी, ये सफल। आदमी 2 है घर में, लेकिन कम 8 कमरे का घर हो मेरा। इमोशन के साथ खेल के पैसे बनाने का तो मोटो नहीं। ये तो सभी का। अब गाय के साथ क्या है, गाय को स्लॉटर नहीं कर सकते आप। कहते हैं ना, इंसान प्रवृत्ति स्वार्थी होता है। इस व्यक्ति से मुझे 1 पैसे का लाभ नहीं, लात मार, लेकिन घर में 2 लोग रो रहे हैं बैठ के, गाय मर गई आज हमारी। जब आदमी खाना खाता था ना, तो बड़े बुजुर्ग अपनी थाली में थोड़ा सा जानबूझकर छोड़ते थे अनाज, कि हमारे घर का पालतू जानवर उसे खाएगा। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। दूध पिया, कमाया, उससे छोड़। पिता अगर आज कमाना बंद कर दे या कोई काम करना बंद कर दे तो बोझ लगने लगता है लोगों को। क्योंकि इनसे बहुत ही लोग प्रेरित हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा हम भी साथ चलें। और 100-200 रुपए मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लड़कियों के ऊपर उड़ा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं लकी मौर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज न्यूज। हम लगातार हर गांव में जाकर ग्राउंड जीरो की चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे युवा, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने वो कार्य किया है जो शायद आज की इंसानियत से धीरे धीरे दूर होती चली गई है। इन्होंने ये दिखाया है कि इंसान अगर अपनी इंसानियत दिखाए तो जो नेचर बना है, जो ईश्वर ने बनाया है इस प्रकृति को, वो बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। इसका जीता जागता प्रमाण हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रोइंग इंडिया है, ग्रोइंग दुनिया है, जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से हम ग्रोथ कर रहे हैं, हर एक चीज़ों में अचीवमेंट हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन किन चीज़ों को हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार। अपना नाम बताइए थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम है गुलशन सिसोदिया और मेरी टीम का नाम है विश्वास सेवा। क्या वर्क करते हैं आप लोगों का, क्या विजन है, किस तरीके से आपने काम शुरू किया? हमारा काम है ये आवारा पशु जितने भी हैं उनका ट्रीटमेंट करना। मेन कार्य हमारा यही है। बाकी जो भी किसी भी तरह की सेवा हो सके वो हम करते हैं। दोस्तों, मैंने बताया ना कि इंसानियत जो लोगों से धीरे धीरे दूर होती जा रही है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे भैया जी से। इन्होंने बताया कि आवारा पशु या जो कहते हैं बेजुबान जानवर, उनकी मदद करते हैं। ये किस तरीके से मदद करते हैं, इनकी जुबानी आप सुनिएगा और आप देखिए कि किस तरीके से लोग बेजुबान जानवरों की स्थिति कैसी है, उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि जो बेजुबान जानवरों की आप जो मदद करते हैं, क्यों करते हैं भाई? बहुत से लोग क्यों नहीं करते सब? आपको क्या जरूरत है? मैं निजी अपना बताऊं तो मैं तो अपनी मन की शांति के लिए करता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे शांति मिलती है, मुझे नींद अच्छी आती है। बाकी मुझे कोई स्वार्थ नहीं है इससे कि मुझे कुछ मिलेगा या कुछ होगा, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। तो किन जानवरों की, जैसे बेजुबान जानवरों में कौन कौन से जानवरों में ज्यादातर घर से छोड़ी हुई गाय है, कुत्ते हैं, और आगे जाऊं तो मैं लील गाय के भी इंजेक्शन ट्रीटमेंट किया है, हिरन का भी ट्रीटमेंट किया है, और यहाँ तक कि ऊँट के भी इंजेक्शन लगाए हैं, सांप का रेस्क्यू भी किया है। मतलब ऐसे बहुत से जानवर जो बेजुबान हैं, जो हमारी प्रकृति के हिस्सा हैं, है ना? तो अब अपने बारे में ये बताइए, कैसे शुरू किया आपने, क्या क्यों शुरू किया आपने, और कैसे ये लोग, ये आपके साथ संगी साथी हैं, कैसे जुड़े, क्या पैसे देते हैं, क्या चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा मतलब पूरा डीप में बताइए। शुरुआत होती है हमारा ग्राम जारचा की गौशाला से। वो गौशाला सरकारी है, लेकिन हमें था कि हमें कुछ करना है इनके लिए, तो हमने सेक्रेटरी साहब या प्रधान से या जो भी उसका प्रोसेस होता है उससे मिलके हमने वो अपने अंडर में की। तो वो गौशाला हमने लगभग 14 महीने चलाई और उसमें लोगों का सहयोग बहुत मिला, आसपास के लोगों का। क्योंकि लोगों का सहयोग भी तभी मिलता है जब आप पे भरोसा हो या आप कुछ ऐसा करके दिखाएं पहले। क्योंकि 30 रुपए मात्र में गौशाला नहीं चलाई जा सकती। और मेरा पर्सनल, मैंने कैलाश सत्यार्थी की एक कहानी पढ़ी थी, उससे मुझे थोड़ा और उत्सुकता हुई कि इसे करना चाहिए, हमें कुछ अलग करना चाहिए। दूसरा एक कारण और है, वो मैं निजी बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें सारे टॉपर हैं पढ़ाई में। हाँ, मेरे पिता लगभग
42 साल की जॉब हो गई, यानी कि 44 साल पहले उनका हाई स्कूल में 71% है। 44 साल पहले। और मेरा बड़ा भाई है, वो भी टॉपर है। मैं ना टॉपर हूँ ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि हाँ दूसरों से अलग दिखूँ मैं, कि हाँ कुछ आपने अच्छा डॉक्टरी कर ली? नहीं, मैंने ये किया तो LLB थी, लेकिन डेस्टिनी होती है ना वो, कि आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी वो। तो मुझे लेके आई वो, शुरुआत होती है मेडिकल स्टोर से, फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते चले गए। आपने LLB भी किया है और आपने MBBS भी किया है? नहीं, MBBS नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये मतलब शुरुआत आपकी वकालत, LLB करना, फिर धीरे धीरे इस लाइन में आना, क्योंकि क्या है ना कि जैसा आपने बताया आपका बैकग्राउंड जो है, फैमिली का बैकग्राउंड टॉपर्स रहे हैं, तो सब चाह रहे होंगे इंजीनियर डॉक्टर कुछ बनिए आप। तो इधर आना, गांव जाना, खेतों में भागना, जानवरों को भी, ये कैसे, ये तो बहुत अजीब सी बात लग रही है। ये तो अब वो उनका सोचना है कि हर किसी का नेचर अलग अलग है। आप कहने लगो कि मछली से तेज तैर के दिखाओ, नहीं हो सकता, वो मेरा नेचर नहीं है। और आप कहो घोड़े 4 लोगों की रेस करा रहे हो, उसमें घोड़ा है, एक कुत्ता है, एक, सबका नेचर अलग अलग है। कोई टॉपर हो जाता है, कोई किसी चीज में आगे निकल जाता है। मान लो मैं खेल में आगे निकल सकता था, 50 चीजें करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक कहानी ने, एक नॉवेल ने आपको इस दिशा में मूव किया, जिसकी वजह से आप आए। क्योंकि आज एक और सवाल है, आज तो सारे लोग सोच रहे हैं कोई डॉक्टर बने, मतलब भाग दौड़, सब सोच रहे हैं हम बहुत ऊंचाइयों को हासिल करें, लाइमलाइट में रहें, ज़्यादातर लोग मुझे जाने, ज़्यादा पैसे कमाएं। तो आप क्यों नहीं चाहते ये चीज़? इसका एक और निजी कारण है कि निजी कारण ये है कि मेरे पिताश्री जो है वो है सिविलियन ऑफिसर, वो रिटायर हो गए हैं। तो आर्थिक तंगी मैंने कभी देखी नहीं, सच्चाई तो ये है। जब मेरा पहले ही पेट भरा हुआ है तो पैसे के पीछे क्यों भागूंगा मैं? मुझे नहीं भागना। मेरा मेडिकल स्टोर से मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये मेरी मंथली इनकम है, उसमें से लगभग 70% मेरा इन्हीं कामों में जाता है। क्योंकि मुझे ना घर पे कार खरीदने की टेंशन है, ना मुझे घर बनाने की टेंशन है, वो तो ऑलरेडी भगवान ने दे दिया मुझे, तो मैं क्यों भागूं? लोगों ने सफलता के मानक गलत तय किए हुए हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी पाली एक सरकारी, ये सफल है, सामाजिक ओहदा बढ़ गया, सफल। मैं इस गांव में आऊँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। 26 साल का एक लड़का आता है गांव में, स्टोर खोलता है, मेडिकल स्टोर। ये काम तो हजारों लोग कर रहे हैं। इस गांव में जाके इसने ये बिजनेस कर लिया, इस गांव में। आज मुझे इस गांव के आसपास के इलाके में अगर मेरी दुकान के आगे से 100 लोग निकले तो उनमें से 95 मुझे भैया नमस्ते ही बोल के जाएंगे। तो मुझे क्या अचीव करना रह गया, मुझे ये बताइए। पैसा भगवान ने दे दिया। आपके हिसाब से सफलता का मानक क्या है? सफलता के मानक तो यही कि आप अच्छा करो, कुछ अच्छा करोगे, अपना फेमस हो जाओगे, अपना पैसा आ जाएगा। फेमस होना क्या सफलता का मानक? लोगों को लगता है ना कि मुझे लोग जाने, मैं फेमस हो जाऊं। सफलता जैसे आपके हिसाब से आपकी लाइफ का सफलता क्या है? जो लोग नमस्ते करते हैं वो सफलता आपके मायने में, या जो आप वर्क करते हैं उससे जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सफलता? क्या आपके मायने में सब लोगों के लिए क्या सफलता होनी चाहिए? लोगों के लिए सफलता का आजकल अभी जो मानक है, तो वो उनके लिए सफलता है कि मैं पैसे कमा लूं। पहला मानक तो ये हो गया। दूसरा, मेरा सामाजिक ओहदा बढ़ जाए। पैसे कमा लोगे तो वो थोड़ा नजरों में आ जाता है, बढ़ गया, सामाजिक ओहदा बढ़ गया, गाड़ी बंगले, लोग थोड़ा सा शो ऑफ कर दूं, मैं बड़ी गाड़ी ले आऊं, हर दूसरे महीने गाड़ी ले आऊं, घर थोड़ा और बड़ा बना लूं। आदमी 2 है घर में, लेकिन कम 8 कमरे का घर हो, मेरा दिखना चाहिए दूर से रोड में। तो ये मानक है। घर मेरा पिताश्री ने पहले बना के दे दी, गाड़ी उन्होंने दे दी, और आर्थिक कोई तंगी है ही नहीं, घर का कोई खर्चा मुझे करना होता नहीं है, तो मैं फिर क्यों ऐसी चीजें करूं? अब आपके मायने से सफलता तो अलग हो गया ना फिर। अब मैं तो इसे सफलता मानता हूँ कि मुझे शांति चाहिए, जीवन चाहिए। अपने बेड पे आराम से नींद आती है बिना गोली खाए हुए। आज से 14 साल पहले बीमार हुआ था, आज तक बीमार भी नहीं हुआ हूं मैं। तो और क्या चाहिए? स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सारी चीजें सही रहेगी। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी है 31 साल। ट्रस्ट बना के, है ना, 2-4 गायों की मदद करके या 2-4 ऐसे लोगों, गरीबों की मदद करके फोटो खिंचा के लाइमलाइट में आके लोग ट्रस्ट बनाते हैं और धीरे धीरे बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं उससे, और फिर गायब हो जाते हैं। समझ रहा हूँ, है ना? तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या, जैसे आप बच्चे भी हैं, आपके फैमिली वाले हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी आगे चल के ऐसा हो कि इस लाइन में चलो ट्रस्ट बना लेंगे, काफ़ी फंडिंग आएगी,
बहुत सी चीजें हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं आपका, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर आप कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहे हो और नियत आपकी सही है, तो मेरा ये निजी मानना है 6 वर्षों की सेवा में कि पैसे आपके कभी आड़े नहीं आएगा। जैसे अभी हम एक रसोई शुरू करने वाले हैं, 1 रुपए में खाना वितरण एवरी संडे। अच्छा। हाँ, एक हमारे भाई हैं वो रेगुलर रोज ही करते हैं, तो उसके लिए मैं अभी ग्रुप में मैं बात कर रहा था कि भाई कैसे फंडिंग होगी। मान लो 5,000 रुपये दिन के भी खर्च होते हैं, तो 25,000 रुपये महीने के चाहिए, तो मेरी अर्निंग तो 20-25 हज़ार, उसमें सिर्फ 10-12 ही बचते हैं, तो कैसे होगा? तो उसके इंतजाम करने में लग रहे हैं हम काफ़ी दिनों से। डेट आने वाली है, 23 तारीख को हमने चुना है, 23 तारीख शुरू करेंगे। उससे पहले मुझे अगले महीने तक के भी पैसे इकट्ठे अपने आप हो चुके हैं। मैंने किसी का आगे जाके कहा नहीं कि मुझे पैसे दे दो, इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा था, ये तो ठीक है, अभी इसमें ऐड करेंगे हम चीज़ों को। एक सवाल था, सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए, आप समझ रहे होंगे कि क्या इसको थ्रू इमोशन के साथ खेल के पैसे बनाने का तो मोटो नहीं? ये तो सभी कर रहे हैं ये तो सभी कर रहे हैं ना। मुझे इमोशंस के साथ खेल के अगर पैसे ही कमाने होते तो मैं सबसे पहले इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराता, रजिस्टर्ड होती। मैंने रजिस्टर्ड इसलिए नहीं कराया कि मैं किसी का मतलब आरोप नहीं सह ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इसमें आना नहीं चाहते आप, है ना? मैं आरोप नहीं सह सकता किसी के, ये इसने 2 रुपए खाए, बस ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे ग्रुप को मेरे पे पूरा भरोसा है, वो 10 रुपए भी देते हैं तो उन्होंने आज तक ये नहीं पूछा कि ये रुपए कहाँ यूज करोगे, ना मैंने आज तक ये देखा कि मेरी जेब से कितने जा रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है जानवरों की मदद करने की, ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? जानवर हमारे वो भी हमारी तरह के एनिमल है, क्यों जरूरत पड़ रही है कि आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ रहा है? अब गाय के साथ क्या है, गाय को स्लॉटर नहीं कर सकते आप, एक तो इलीगल है, दूसरा लोगों की भावनाएं और थोड़ा धर्म से रिलेटेड चीजें जुड़ी हुई है। अगर इनलीगल है तो तब कैसे इंडिया, भैया अगर इनलीगल है तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बीफ इंपोर्टर कंट्री कैसे बन गया? ये देखो वो बड़े स्तर की बात होगी, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मैं जानना चाहता हूँ वो क्या है क्या नहीं है, ना ही मैं उस लायक अपने आप को समझता। इन गायों की जो कट रही हैं, जो हम छोड़ रहे हैं, हम आप छोड़ रहे हैं, जो भी हमारे गांव समाज के लोग, आखिर में क्यों छोड़ रहे हैं? क्या इसके पीछे क्या रीजन है? मानसिकता कैसी है? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। पीछे है उनका निजी हित, निजी स्वार्थ। कहते हैं ना, इंसान प्रवृत्ति स्वार्थी होता है। अब वो स्वार्थ बढ़ते 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 इस हद तक पहुंच गया है कि अब इस व्यक्ति से मुझे एक पैसे का लाभ नहीं, लात मार दो, होगा भैया होगा भाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पिता है तो भी कोई दिक्कत, इससे मेरा लाभ खत्म हो गया, अभी खाट में पड़ा रहेगा मरने दो से। वो तो एक गाय है। मैंने अपने परिवारों में, संयुक्त परिवारों में, सारे की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी यहाँ है, उनसे 20 साल पहले का आप वो इतिहास देखो समय, उसमें एक गाय होती थी, उसी के बच्चे चले आ रहे हैं, मेल हो गया तो भाई वो खेत में काम, फैमिली का हिस्सा होना, फैमिली का हिस्सा। मैंने ऐसा भी देखा है कि गाय बूढ़ी होके मरी है, मरना तो सभी है, लेकिन घर में 2 लोग रो रहे हैं बैठ के, गाय मर गई आज हमारी। बैल का कुछ हो गया, यार खेत कैसे जुतेगा, वो कोने में बैठ के रो रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया कि लोग यहाँ से, जो लोग एक जानवर के लिए, अपने पालतू डोमेस्टिक एनिमल के लिए रोते थे, परिवार का हिस्सा मानते थे, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, जो भी खाते थे उसमें से 2 रोटी उनको भी खिला देते थे। क्या था, जैसा कि आप भी गांव से हैं, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, कि पहले हमारे गांव में ऐसा होता था कि जब आदमी खाना खाता था ना, तो बड़े बुजुर्ग अपने थाली में थोड़ा सा जानबूझकर छोड़ते थे अनाज, कि हमारे घर का पालतू जानवर उसे खाएगा, आधी रोटी, 1 रोटी, जो भी चीजें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना कैसे कि आज 10-20 सालों पहले की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप बताइए, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है इस पे। बता रहा हूँ कि मेरी आंखों देखी बात है। हाँ। ये तो वो बता रहा हूँ, उससे पहले और भी कुछ अच्छी चीजें। ये है अंधी दौड़ कि मुझे पैसे कमाने हैं, लोग घर से निकल चुके हैं, करने वाला कोई है नहीं। दूध चाहिए सबको, लेकिन उनका सबसे आसान तरीका है कि पैकेट लो, फाड़ो ऊपर से, गरम करो, पी जाओ, चाहे उसमें यूरिया है, मिलावट का, उन्हें कोई फर्क नहीं है। अंधी दौड़ का क्या हो रहा है ना, कि 20 साल मेहनत करके पैसे कमाएंगे दबा के, और 21वें साल में किसी अस्पताल में अच्छे से में इलाज कराते हुए सारे पैसे दे आएंगे। बस आप घर का दूध, घर पे गाय होने का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है, दूध आपको प्योर मिला, फिर उससे घी आपको प्योर मिला, दही आपको प्योर मिली, बच्चे जो हुए वो प्योर दूध पी रहे हैं। थे आज की कंपेयर में पहले जानवर ज्यादा थे,
लेकिन पहले शेल्टर हाउसेस नहीं होते थे, है ना। पहले इतनी ज़्यादा सड़कों पर हमें जानवर नहीं मिलते थे। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भाग दौड़ की जिंदगी आप मानते हैं कि है, लोगों के अंदर से इमोशन खत्म हो गया है। खत्म हो गया है। दूसरा, करने वालों की कमी हो गई है। घर में 5 मेंबर है, पांचों के पांचों नौकरी, एक सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि नौकरी कर रहा है तो बेहतर जिंदगी जी रहा है। अब वो काम करने वाले नहीं रहे। खेती में काम करने वाले को आज भी दोयम दर्जे का ही मान जाता है कि हाँ, इसकी घर में कोई वैल्यू है नहीं। अभी तक कितने जानवरों का आपने रेस्क्यू कर लिया है, कितने जानवरों का आपने मदद की अभी तक? लगभग एवरेज अगर मैं बताऊं तो 2500 से 3000 के बीच में अभी ये संख्या है। किस कंडीशन में जानवरों को थोड़ा सा बताइए। कंडीशन तो ऐसी देखी जाती है, अगर आप देख लो तो हो सकता है 3-4 दिन खाना ना खाओ। बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इसीलिए डिफिकल्ट। आप एक बार में चावल कितने खाते हो? मान लो चावल आज खाने में आपको दिया जाए तो कितने खाओगे? 1 कटोरी या उससे थोड़ा 2 कटोरी। उससे ज्यादा हमने उसके अंदर से नगेट निकाले, कीड़े निकाले जख्म से। इतने खतरनाक हमने रेस्क्यू किए हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है रेस्क्यू में हमारे पास? क्योंकि हम एक तो ऑथराइज नहीं है, ऑथराइज मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं हमारी गिनती है नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या आती है उन्हें पकड़ने की। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ट्रैंकुलाइजर गन मिल जाएगी हमें, जो बेहोश कर सकती है। ऐसे रोकता तो नहीं है ना कोई अगर रेस्क्यू करने जा रहे हैं? नहीं, अब बात तो देखो हर जगह है। मान लो मैं यहाँ गाय का रेस्क्यू कर रहा हूँ और वो भागी आपकी गाड़ी में आके टक्कर मार दे, फिर ये नहीं कहेगा इसके भलाई के लिए कर रहा है, तूने वही गाड़ी तोड़वा दी, तू ही भरेगा इसे। मान लो मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ, वो रोड पे भगते भगते किसी व्यक्ति को टच हो गई या लग गई चोट, उसकी भी गलती नहीं है, तो सारा ब्लेम हम पे आता है कि तुम करा रहे हो ये सब। तो ये समस्या भी आती है। इमोशन खत्म, वहाँ पे लोग ये नहीं देख रहे कर किस पर्पस से रहा। इमोशन तो खत्म हो चुका बहुत टाइम पहले। अपने सगे संबंधियों के साथ इमोशन नहीं रहे, वो तो जानवर, उसका क्या इमोशन। सचिन राणा नाम है जी मेरा, कोई स्वार्थ ना है। आप भी टीम के हिस्सा हैं? ये टीम के हिस्सा हैं, ये भैया हैं, स्वार्थ कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। अगर कोई गाय कहीं कट रही है, कहीं लग गई है उसके, तो उसके ही इलाज के चक्कर में चले जाओ, बाकी हमारा कुछ नहीं है। पढ़ने लिखने एक बात, जैसे आपने कहा माता होती है, थोड़ा सा कटाच इस पे, उन्हीं माता को लोग लात क्यों मार दे रहे हैं? आखिर में वही जो जानवर आप बचा रहे हैं सब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, इन्हीं के तो गाय है ना ये, तो फिर क्यों लात मार रहे हैं? पैसा, दूध पिया, कमाया, उससे छोड़ दी, बाकी वो कहीं जाओ। सिर्फ माँ कहने के लिए रह गई है। कहने के लिए रहेगी माँ, हर कोई नहीं कर सकता है। माँ भी कहने के लिए रहेगी, अपनी माँ भी कहने, तो वो घर में काम कर रही है ना, तब तक ही वो उसका माँ है वो। अगर क्या कहते हैं, पिता अगर आज कमाना बंद कर दे या कोई काम करना बंद कर दे तो बोझ लगने लगता है लोगों को। जब आप सगे माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं लोग, भाइयों से लड़ाई हो रही है। आप घर के गांव के हर गांव की कहानी बता रहा हूं मैं। 50% युद्ध इसी बात पे चल रहे हैं कि भाई इतना ये हिस्सा रह गया, ये हिस्सा रह गया। वैसे राम राज्य चल रहा है, वैसे चल जो रहा है आजकल भारत में राम राज्य चल रहा है, लेकिन 1 इंच बड़े भाई ने या छोटे भाई ने इधर से इधर हो गई तो तलवार निकल आती है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, राम राज्य बना रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, जितने भी लोग आप देखेंगे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन में कहते हुए सोशल मीडिया पर लोग मिल जाएंगे कि हम पक्के कट्टर हिंदू है ना। तो ये पॉपुलेशन आ कहाँ से रही है जब इतने लोग कट्टर हिंदू हैं, इतने लोग राम राज्य बनाना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग राम राज्य बनाना चाह रहे हैं, तो ये संख्या आ कहाँ से रही है जो वृद्धाश्रम इतने खुल रहे हैं, गौशालाएं इतनी। धर्म निभाने वाली चीज होती, मानने वाली चीज नहीं होती। धर्म निभाना होता है, मानना नहीं होता। खाली गया में मंदिर पे आगे हाथ जोड़े, ये धर्म नहीं है। मंदिर के आगे जो कुत्ता परेशान घूम रहा है, जिसने आज रोटी नहीं मिली है, जो भिखारी बैठा है, उसे देना धर्म है। भगवान को हाथ जोड़वाने का कोई शौक नहीं है। और आप जिस राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, आप भगवान राम से सीखे क्या? वही सवाल हम हर बार पूछते हैं, भगवान राम से आप सीखे क्या, ये तो बताइए। भगवान राम से सीखिए कि हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है। भगवान राम से सीखिए कि हमारे पिता के प्रति क्या दायित्व है, पत्नी के प्रति क्या दायित्व, भाई के प्रति क्या दायित्व है, माँ मेरे साथ गलत कर रही है उसके प्रति भी क्या दायित्व है मेरे। जब भगवान राम को वनवास दे दिया जाता है और मिलने जाती है सारी माँ, अब उन्हें अफसोस है कि मेरी वजह से जा रहा हुआ है जो भी हुआ है, और पिता गया है मर। तो भगवान राम चाहते तो अपनी माता के पैर छूते सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले उस माता का छूते जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ।
ताकि उन्हें ये बुरा ना आग लगे। लानी ना हो कि मेरी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो क्या सीखे आप भगवान नाम से? तो कहीं ना कहीं एक आप इस बात को मानते हैं कि सिर्फ हो हल्ला है, हाँ, अपने अंदर कोई झांक नहीं रहा है कि हमारे परिवार का मैं कैसा हूँ। जैसे जो भी भीड़ आ रही है, जो भी भीड़ जिस भी धर्म के, हम हर एक धर्म को इसमें कैटेगराइज कर रहे हैं। औरों को तो और भी बुरा हाल है। हाँ, और भी बुरा हाल है, तो और भी बुरा हाल है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बात हम कर रहे हैं, जो भी आज आपको जरूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं अपने आप को देखने की ज्यादा जरूरत है लोगों को। जी। हम अपने परिवार को सही करें, समाज देश अपने आप सही हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? परिवार अब भाई है, भाई हिस्से तो होना ही है, आज नहीं कल होना ही है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, एक हेड होता था। हमारा अनपढ़ बाबा पर बाबा जो भी मान लो, पूरा हैंडल कर पूरे 15-20 लोगों के परिवार को हैंडल कर रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सारी तरीके से। और आज डिग्री है, एक पुत्री है और कल को मेरे पे माता पे हो सकता है हम उसे हैंडल ना कर पाए, उसके सामाजिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें पूरी ना कर पाए। वो एक व्यक्ति कर देता हो, कैसे ही करता हो। घर में दूध की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, वो अकेला पूरा कर रहा है उस टाइम पे, अनपढ़ व्यक्ति। अब हम पढ़े लिखे आ गए, हम पे भाई शादी हो गई, मेरी शादी होगी, भाई रह रहा है वहां, मैं रह रहा हूँ यहाँ। अब उनमें ही लड़ाई क्या चल रही है, माता पिता किसके साथ रहेंगे? घर हम बता नहीं सकते इस बात की सबसे बड़ी कि समस्या ये है कि हम ये चीज घर नहीं बता नहीं सकते। बता घर वाले क्या क्या रिएक्शन? घर वालों कुछ का नहीं reaction करेंगे। है कि तुम क्यों कर रहे हो। उन्हें लगता है कि ये काम किसी और का है। बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं करने वाले जो इस चीज से फायदा भी उठा रहे हैं, लाभ भी उठा रहे हैं। तुम क्यों जाके वहाँ पीछे पीछे भग रहे हो, उनके लात खा रहे हो। ऐसा भी हो जाता है कि नहा के आए घर से पूरे कपड़े फिर मिट्टी में, और घर जाके दोबारा नहाना है। अब दोबारा नहा रहे में तू क्यों नहा रहा है दोबारा? तू कौन सा खेत में काम करके आया? आपका क्या नाम है? जी मेरा नवीन राणा नाम है। भैया बोलते हैं तो जाना पड़ता है, साथ में भैया ने कहा चलो तो चलो, फिर चलना तो पड़ता है। आपका कुछ तो स्वार्थ होगा, क्या स्वार्थ है? और तो कुछ नहीं है जी, बड़े भैया जो कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे, इसीलिए हम भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं भैया के, क्योंकि इनसे बहुत ही लोग प्रेरित हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा हम भी साथ चलें। तो बस। कैसा लगता है यह काम करके, जब आप रेस्क्यू करके आते हैं? मन को संतुष्टि मिलती है और कुछ नहीं, बस यही है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और हमसे ऐसे 2-4 जन बंदे और भी जुड़ते हैं तो फिर ऐसे ही अच्छा तो लगता है फिर अपने आप, बस यही है। जी भैया, अपना शुभ नाम बताइए। मैं तो भाई आपसे भी कहना चाहता हूँ, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। जी, जय गौ माता। जितने भी देश में मतलब गाय जो है किसान ही छोड़ रहे हैं, वैसे तो छोड़नी भी नहीं चाहिए। और हम जितनी भी सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ भी जाते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ देश के युवा जो ये छोटे मोटे काम कर रहे हैं ना, और गौ माता की सेवा करनी चाहिए और आगे भी आना चाहिए। इससे बहुत मन को भी शांति मिलती है और गाय माता की मतलब ऊपर आशीर्वाद तो है ही। काफ़ी समस्याएं चल रही हैं पर कोई भी आज तक दिक्कत नहीं हुई है गाय माता के आशीर्वाद से। आप कितने टाइम से जुड़े हैं भैया के साथ? लगभग 2 साल तो हो गए हैं हमें जुड़े हुए भाई के साथ में। पैसे वैसे मिलते हैं? नो, सरकार से हमारे कोई नहीं, सब आपसी ने भैया और ज़्यादा सहयोग करते हैं। तो आप लोग का क्या स्वार्थ है? क्योंकि सबसे मैंने पूछा ये सवाल क्योंकि आज यूथ पढ़ाई में लगा है, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आप ये भी कर रहे हो, तो आपके इस करने के पीछे का क्या कारण है? देखो, तैयारी तो सभी कर रहे हैं और 100-200 रुपये मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लड़कियों के ऊपर उड़ा रहे हैं। अगर उसका 150, 10-20 जो भी हैं हम उसमें सहयोग करते हैं। सबसे पहले तो हमें रुपये की कोई जरूरत नहीं, पहले हमें ही आगे आना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप सेवा कर रहे हैं, बस सेवा भाव से आप आए हैं। बस सबसे पहले तो भाई है। क्या आपका एज क्या भैया? मेरा जी 24 है। तैयारी वारी पढ़ाई आप भी? हाँ जी, हाँ जी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो खामोखा भी खर्च कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा बहुत हमें भी दे दें तो काफी अच्छी रहे। यहाँ पे बहुत से लोग एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी है, नेचर के लिए बहुत जरूरी है, देश के लिए बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। हर जगह ये चीज़ होनी चाहिए। और एक छोटे से गांव से किसी ने इतना बड़ा कार्य शुरू किया है। ऐसे लोगों की अगर सोचिए, ऐसे लोग हर गांव में हो जाएं, हर एक जगह पे हो जाएं, तो आज जो जानवर, जो बेजुबान जानवर सड़कों पे कुचले हुए, पैर टूटा है, कोई कहीं परेशान है, चिल्ला रहा है, दर्द में है, अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ जाए कि आप अपने जीवन से थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा समय आप निकालिए और अपने अपने लेवल पे, जिस भी लेवल पे आप हैं, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं, ये लोग पैसे नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे कहीं से नहीं मिल रहे हैं, ये लोग अपने अपने लेवल पे, जैसा कि भाई ने बताया कि कोई लड़कियों पे खर्चा कर रहा है, हर दिन
बहुत से ऐसे यूथ हैं जो कि, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि 90% स्टूडेंट अपने जीवन का जो जेब खर्चा हर महीने का 1000-1500 खर्चा करता ही करता है, सिर्फ अपने लिए। उसमें बहुत सी गलत चीज़ें खाता है जिससे उसकी स्वास्थ्य भी खराब होती है, पीता है, बहुत सी चीज़ें करता है। तो अगर अपने जीवन से थोड़ा सा समय आप निकालें, जिस भी फील्ड में आप हैं, जहाँ भी आप हैं, जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं, चाहे बोलता हुआ जानवर हो, सोशल एनिमल हो या कोई भी एनिमल हो, उसकी अगर आप मदद करें तो कहीं ना कहीं समाज में सुधार आएगा, समाज में बदलाव आएगा। मैं तो कहूँ अपने घर से ही शुरुआत करो। अगर कोई ऐसा पशु है जो 2 महीने आपके किसी काम का नहीं है तो भी उसे बेचारे को रखो, और कोई हेल्प चाहिए तो हमसे संपर्क करो। मान लो किस लेवल तक आप कर सकते हैं, मतलब आप क्या देना चाहेंगे? जो भी आप काम शुरू किए हैं, कहाँ तक के लोग आपसे जुड़ सकते हैं? ये सही सवाल है, क्योंकि हमारी जो है ना सीमा आर्थिक कारणों से भी और थोड़ा एक और कारण भी है, उनसे 10 किलोमीटर का रेडियस हमने तय किया हुआ है। मतलब किस बिंदु अगर हम खटाना माने तो इधर जारचा, गुलाबटी, रालसी, कलौंदा, फुरसतपुरा, इधर चलते हैं तो खंगोड़ा, इधर फिर प्याबली, आकलपुर, इधर चलते हैं तो दादरी, चिठेड़ा, और इधर एक टोल टैक्स। मतलब 10 किलोमीटर के रेडियस में हम कर पाते हैं, मदद कर सकते हैं। कोई भी जानवर ऐसा कोई जुड़ना चाहे आपसे तो उसके लिए जुड़ना चाहे तो तरीके, या तो हमारे साथ श्रम कराए, भागा दौड़ी कराए, पकड़ने में हेल्प कराए, या फिर अगर वो चाहता है कि मैं नहीं आ सकता तो आर्थिक तौर पे भी कर सकता है, करना चाहता है तो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ गाजियाबाद और सामने मेरे गाय परेशान है, आ जाओ यहाँ, ये संभव नहीं है। गलत भी, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं डोनेशन लेना स्वीकार कम करता हूँ। अपने ग्रुप के अलावा बाहर में किसी से नहीं लेता, कि वो फिर ऐसे एक एहसान वाली बात सी हो जाती है। वो फिर 20 किलोमीटर से कॉल करके कहेगा यहाँ जाओ, ये मैंने ये अब खुद तो कॉल करके अपने ऑफिस में बैठ के आराम से एसी में बैठा है, हमें ना लोकेशन बताइए, ना हमारा फोन उठा रहा है, और हम घूम रहे हैं वहाँ 15-16 लड़कों की टीम लेके। तो इसलिए डोनेशन भी मैं इसलिए बाहर से नहीं लेता ज़्यादा क्या, मतलब इतना बड़ा वो भी नहीं है, वो लेना पसंद करता ही नहीं हूँ मैं। ये समझिए कोई देना चाहे कि चलो ठीक है, काम चाहे तो कर सकता है। देखो बाकी उसके नजदीक में कोई ऐसी चीज हो तो वो कर लो। भाई कोई मंदिर है, मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं लोग, उन्हें खाना खिलाओ रोज। जरूरी थोड़ी है कि गौ सेवा में ही पीछे भागना है। आपको अच्छाई करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं चाहिए कि नहीं गौ सेवा ही करूंगा, मैं तो बिजार का ट्रीटमेंट ही कराऊंगा। बिजार का ट्रीटमेंट करना इतना आसान नहीं है। अपने नजदीक देख लो, कुत्ता परेशान है, एक इंजेक्शन डॉक्टर को बुला के उसे दिखा दो। तो दोस्तों मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी लेवल पे हैं, जहाँ भी आप कार्यरत हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें बेजुबान जानवरों की आप जितनी मदद कर सकते हैं करिए। और भैया से जुड़ने के लिए मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आप 10 किलोमीटर की रेडियस में हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो मैं इनका अकाउंट नंबर या जो भी ये लोग चलाते होंगे, जहाँ से आर्थिक मदद ये लेते होंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन या उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। लिंक में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मदद करना चाहते हैं, आर्थिक मदद करना चाहते हैं, इन्होंने साफ बताया कि मैं कोई आर्थिक मदद नहीं लेता, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, इनका वर्क देखकर, इनका कार्य देखकर कि आपको लगता हो कि इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी, तो आप मदद कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर मदद कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। और क्या ऐसा आज के यूथ को इस क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिए, इस पे आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।